हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे सब? आई एम अमरनाथ आनंद, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड co-founder director of Nucleus Education Kota. This video is for all those students who are taking JEE Main 2021 February attempt. तो एग्जामिनेशन चालू हो गया और बच्चों के मन में बहुत सारी बातें इस तरह की आती रहती हैं कि हाउ द एग्जाम विल गो। तो मैं आपको एक चीज बतलाना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। आपका अपने अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। तो आप जितना अपने बारे में आज पॉजिटिव सोचोगे उतना बढ़िया एग्जामिनेशन करके आओगे। तो जिस भी बच्चे का जो भी सेशन में एग्जामिनेशन होने वाला है, बस वो एक चीज दिमाग में रखिए कि हमें अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्कुल नहीं खोने देना है थ्रू आउट द पेपर। क्योंकि आप समझ लो कि पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे। नहीं होने वाले सवालों को इतना समय ना दें, उसमें आगे बढ़ें। और मान लीजिए किसी कारण बस कुछ क्वेश्चंस लगातार आपसे ना हो, तब भी अपने अंदर का जो विश्वास है वो बिल्कुल मत खोना। कोशिश करना कि उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ें और उस पूरे पेपर को कंप्लीट करके आए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमेशा ध्यान रखें, टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी चीजें इंस्ट्रक्शंस में लिखी हों उसको फॉलो करें। एग्जामिनेशन स्टार्ट करते वक्त बच्चों के मन में कभी कभी इस तरह की एंजाइटी होती है, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का कोई टॉपिक कमजोर है तो बच्चा सोचता है कि मैं इसको पहले देख लूं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इस तरह के कार्य मत कीजिएगा। ट्राई टू अप्लाई योर स्ट्रेटजी इन टुमारोज एग्जाम। ट्राई टू अप्लाई स्ट्रेटजी जो आपने बनाई है उसको एग्जामिनेशन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। हमें बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए उस दिन किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी जोखिम उठाने का। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, या पहले मैथ्स अटेम्प्ट करते हैं फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, तो आपको हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करना है। क्योंकि जो चीजें आप अभी तक करते आ रहे हैं दोस्त, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। विल एडवाइज स्ट्रांगली दैट डू नॉट चेंज द ऑर्डर इन विच यू टेक द पेपर, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जब हम कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं रश करते हुए हम दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं और उसके बीच में 1 2 से 5 सेकंड का ऐसा समय होता है जिसमें लास्ट स्टेप में जाकर गलती हो जाती है। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि बच्चों को वहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, राइट। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो लास्ट में 2 5 सेकंड रुक जाइए, ठहर जाइए और उसके बाद उसको सही तरीके से मार्क करके ही आगे बढ़ें। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन देखी गई है जहां बच्चों को बीच में 2 3 सवाल नहीं होता है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आई विल एडवाइज यू वन थिंग, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स एंड देन टेक डीप ब्रेथ और फिर से अपने काम में जुट जाइए। डीप ब्रेथ कम से कम 4 से 5 बार लें सो दैट कि आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है फिर से रिटेन हो और फिर से आप आगे बढ़ जाइए। तो कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन बैठे, आप बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़ें। कभी कभी हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि यार ये वाला जो सब्जेक्ट है मैंने अच्छे से तैयार किया है और इसमें नंबर आने चाहिए, और कहीं ना कहीं कभी कभी की एक्सपेक्टेशन वो उतनी पूरी नहीं होती है तो हम वहां पे बहुत मायूस हो जाते हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्त। दिस इज अ कंपटीशन, दिस इज रिलेटिव। तो अगर आपसे कोई चीज अच्छे से नहीं हो रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों से वो चीज नहीं हो रही होगी, तो बिल्कुल मायूस ना हो। उसमें अपने रिलेटिव स्कोर को बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है। नेक्स्ट चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लास्ट के टाइम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है और आपके मान लो कि 10 सवाल बाकी है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी 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 करने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपके रैंक जो है नीचे नीचे गिरने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी स्ट्रेटजी याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास 10 मिनट का समय बाकी है तो आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और फिर उसको करिए, राइट। कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि 5 से 7 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपसे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर लगता है कि थोड़ा समय बाकी और है तो फिर एक अगला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। कभी भी इस तरीके से नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और अल्टीमेटली बहुत सारे क्वेश्चन हम गलत कर बैठे जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाए और कोई खास फायदा हमें ना मिल पाए। इस बार के पैटर्न में एक अच्छी चीज है कि जो इंटीजर टाइप है उसमें 10 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपको 5 करने हैं, राइट। तो इस चीज का फायदा उठा। अब बोलोगे सर फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं? फायदा आप इस तरीके से उठा सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये जो 5 क्वेश्चन है इंटीजर टाइप के वो इजी है और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, तो फर्स्ट सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस, स्टार्ट डूइंग देम
और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और फिर आगे बढ़िए। कहीं भी क्वेश्चंस करते वक़्त अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्मूथ ईज़ी गोइंग हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है, तो होल्ड योरसेल्फ, क्योंकि पूरा पेपर अभी बाकी है। ऐसी स्थिति ना हो जाए कि पेपर खत्म होने से पहले ही हम खुशी या जश्न मनाने लगे, जिसके कारण बहुत सारी गलतियाँ हो जाएँ, और ये भी ना करें कि बीच में मायूस हो जाए, क्योंकि पूरे 3 घंटे आपको लग के करना है काम। और अल्टीमेटली एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी और भी अटेम्प्ट्स आने वाले हैं, तो बिल्कुल डरे नहीं। इस अटेम्प्ट को बहुत ही फियरलेसली दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपना मैक्सिमम स्कोर हम जितना भी ऑब्टेन कर सकें, वो ऑब्टेन करें और आगे के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं उसमें उसको इम्प्रूव कर सकें। फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल प्रे टू गॉड कि जितनी आपने मेहनत करी है, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स ज़रूर आएँ और आप बहुत अच्छा करके आएँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।